हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी मोटा पैर, यानी आपका पैर जो है धीरे धीरे मोटा होते होते इतना मोटा हो जाए कि हाथी के पैर के समान हो जाए, यानी पैर आपका फूलते 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 पैर जो है हाथी के समान हो जाए। इसीलिए इसको हाथी पाँव या इसे एलिफेंटाइटिस भी कहा जाता है। मोटा पैर जो होता है धीरे धीरे फूलता है, फूलते 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 फूलने लगता है। इसका मतलब फाइलेरिया में आपका पैर ही नहीं फूलता है, ज़्यादातर लोगों का एक ही पैर फूला रहता है, लेकिन किसी किसी को दोनों पैर भी फूल सकता है। पैर फूलने में इसमें खासियत होती है कि जब आप रात में सोएंगे तो आपका पैर नॉर्मल रहता है और सुबह में ज़्यादा फूल जाता है, और आप चलने लगेंगे कुछ ज़्यादा दूर तक तो ज़्यादा फूलेगा। खड़े होकर कोई काम करते हैं उस समय में पैर थोड़ा ज़्यादा फूल जाता है। जूता पहनना, शूज यदि पहनते हैं उस समय भी थोड़ा ज़्यादा फूलता है। इसके बाद आगे बढ़ेगा फाइलेरिया, तो हाइड्रोसिल का वृद्धि हो सकता है, माने हाइड्रोसिल बहुत बड़ा हो जाता है। कई लोग ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन आपको सोचनी चाहिए कि जो अंदर की बीमारी है और अंदर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हाइड्रोसिल हुआ है। यदि ऑपरेशन करा भी देते हैं तो फिर से दोबारा हो जाएगा। पैर फूल जाता है, बहुत ज़्यादा हाथी के समान मोटा हो जाता है, तो उसका भी लोग कई बार ऑपरेशन कराते हैं, वो भी आपको सफल नहीं होता है, धीरे धीरे फिर से फूल जाता है। यदि आप ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो आप जरा रुक जाइए। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो मेरा पहले लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज पर ही आता था। अभी भी सबसे ज़्यादा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज पर ही ज़्यादा आता है, लेकिन उसी बीच में कोई फाइलेरिया का मरीज आया और हमने देखा और उसे दवा दिया और ठीक हो गया। तो कोई खास तरह का फाइलेरिया का मरीज है, यदि ठीक हो जाता है तो उस पर हम लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं। पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि 66 साल का पुराना मरीज भी हमारे क्लिनिक के इलाज से ठीक हो चुके हैं। जो ज़िंदगी में किसी डॉक्टर का, दुनिया में तमाम तरह का जितने भी चिकित्सक हैं, सभी ने उनका उपचार किया और नहीं ठीक हुआ, और 66 साल पुराना हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हुआ। तो ऐसे मरीजों का लाइव करना तो बनता है। हमने लाइव किया, पूरे देश दुनिया में लोगों ने देखा और उसमें एक आशा की किरण जगी, हिम्मत जगा कि फाइलेरिया जो हेट्राजन, बेनोसाइड-4, एल्बेंडाजोल जो कीड़ा मारने की दवा है, और फाइलेरिया जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है। इसका भी फाइलेरिया का आपको दवा मुफ्त में मिल जाता है सरकारी अस्पताल में। लेकिन होता क्या है कि फाइलेरिया, हेट्राजन, बेनोसाइड-4, एल्बेंडाजोल एंटीबायोटिक इंजेक्शन कोई भी आप क्यों न लें, ये केवल और केवल अस्थायी, टेम्पोररी, कुछ दिनों के लिए ही ठीक कर पाता है। यदि फाइलेरिया हाथी पाँव को आप चाहते हैं
कि आपका बीमारी जड़ मूल से ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवा आपको लेनी पड़ेगी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। यदि आपका पुराना बीमारी हो गया है और आप अंग्रेजी दवा यानी हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल और कई तरह का हार्ड इंजेक्शन ले लिए हैं, अब उस दवा को आप टाटा बाय बाय करना चाहते हैं, यानी उस दवा से आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर नहीं चाहते हैं कि वो दवा लें और टाटा बाय बाय करना चाहते हैं, और बिना साइड इफ़ेक्ट का, आपका नो साइड इफ़ेक्ट, देयर इज नो साइड इफ़ेक्ट ऑफ होम्योपैथिक, होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सेफ दवा है, एकदम आपको नुकसान बिल्कुल नहीं करता है। इस तरह की चिकित्सा पद्धति से आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। फाइलेरिया यदि मोटा पैर है तो पैर का आप फोटो भेज देंगे तो स्क्रीन पर हम देखेंगे, उससे मालूम चल जाता है कि फाइलेरिया कितना आगे बढ़ा हुआ है। तो फाइलेरिया जब और आगे बढ़ता है तो आपको हाथ पर आएगा, यानी पैर से हाइड्रोसिल पर आएगा, हाइड्रोसिल से हाथ पर आएगा, और इसके बाद आगे जाना होगा तो आँख को लाल कर सकता है, और आगे जाएगा तो पेशाब दूध की तरह होने लगता है, दूध की तरह पेशाब आपका होने लगेगा, और लाली लेकर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो इसमें बुखार आपको आएगा, कोल्ड और फीवर, जार आपको लग सकता है, कपकपी आ सकता है, और उसके साथ में वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकता है। तो फाइलेरिया में ज़्यादा लक्षण यही आता है, पैर फूलता है शुरू में, तो कई लोग घबरा जाते हैं कि ये किस कारण से पैर फूल रहा है, कहीं किडनी में तो बीमारी नहीं हो गया है, कहीं लीवर का फंक्शन तो नहीं घबरा गया है, कहीं लीवर तो खराब नहीं हो गया है, कहीं हार्ट में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो गया है। देखिए सब में अंतर है। फाइलेरिया एक तो चीज़ है कि आप दिन में आप थोड़ा फाइलेरिया ज़्यादा रहता है, रात में कम हो जाता है। पैर आप लटका कर बैठ जाएंगे, जैसे आप लटका देंगे पैर अपने पलंग से, टेबल से, कुर्सी से, उस तरह से बैठते हैं तो पैर फूलने लगता है। और इसका उपचार बड़े बड़े, छोटे से लेकर बड़े डॉक्टर तक लोग दिखा चुके रहते हैं। अब सबसे बड़ी दुख की बात है कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल, 24 साल कम उम्र के लड़के लड़कियां भी इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं, जिनका इस बीमारी के कारण शादी विवाह भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे हम तो अभी तक हम कम से कम 12-13 साल के बच्चे को फाइलेरिया था, ऑपरेशन की डेट दिया गया था, ऑपरेशन का डेट भी डाला गया था। उसके बाद हमसे संपर्क हुआ, संयोग की बात है, और बिना ऑपरेशन का फाइलेरिया ठीक हुआ। यदि आपको फाइलेरिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो ये हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इसे आपका हाथी पांव है जो आगे नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि बीमारी आपका सदा के लिए ठीक हो जाएगा, बल्कि आराम रहेगा, कंट्रोल रहेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है। लक्षण के अनुसार यदि आपका इलाज चलता है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माइक्रोफाइलेरिया, जिस लोग विदेश जाना चाहते हैं और अपने घर परिवार के लिए, देश के लिए एक अच्छा सैलरी, बढ़िया तनख्वाह पर नौकरी करके और पूरा अच्छा सैलरी पर काम करके
ज़्यादा पैसा कमा करके अपने पूरे परिवार को खुशहाल रखने के लिए विदेश जो जाना चाहते हैं, उनका माइक्रोफाइलेरिया यदि पॉजिटिव आता है तो उनका निगेटिव 1 से 3 महीना में होता है। कई लोग कहते हैं जो विदेश जाने वाला, सर 10 दिन में कोई दवा है क्या? 10 दिन में हमारे पास कोई अनुभव नहीं है और 10 दिन दवा खाने के बाद में हमको नहीं लगता है कि फाइलेरिया निगेटिव होगा। कम से कम आपको 40 दिन से लेकर 3 महीने यानी 90 दिन का कम से कम आपको ये दवा लेने के बाद ही निगेटिव हो पाता है। तो फाइलेरिया यदि बहुत पुराना हो गया है और इलाज कराते कराते थक हार चुके हैं, कहाँ नहीं गए आप, जो जहाँ बताया वहाँ पर आप गए, फिर भी आपका फाइलेरिया, पैर का मोटा होना, हाथ का मोटा होना, हार्डी सूल का बड़ा होना कम नहीं हुआ। बहुत आपको निराशा हुई, जाए तो कहाँ जाए, किस डॉक्टर के पास जाए। तो हम आपको विश्वास के लिए हम बता दें कि कोई भी बात अपने चैनल के माध्यम से हम गलत नहीं कहते हैं। किसी मरीज के साथ धोखा देना, विश्वास उनका विश्वासघात करना, यानी ये बीमारी ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं। जिस बीमारी पर हमारी पकड़ अच्छी है, जो हम ठीक कर सकते हैं, यानी जो हमारे अधीन ये बीमारी जो ठीक हो जाएगा, उसी बीमारी का हम चर्चा अपने YouTube चैनल के माध्यम से कहते हैं। बीमारियां तो सैकड़ों है, लेकिन सभी डॉक्टर से सब बीमारी ठीक नहीं होता है। तो पहले मेरा फाइलेरिया पर बहुत कम वीडियो आप देखे होंगे, अभी भी कम वीडियो आता है। लेकिन जब 66 साल के जो चाचा और 25-30 साल के भतीजे का जब हाथी पांव ठीक हुआ, तो मेरा जो है ये सीना है एकदम कॉन्फिडेंस से भर गया। सीना मेरा मोदी जी की तरह चौड़ा होने लगा। कोई भी बात कहते हैं तो बोलते हैं, बहुत बोल्डली बात कहते हैं। और उन्होंने मन की बात में होम्योपैथिक दवा का उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया है और देसी चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा का भी बढ़ावा दे रहे हैं। कई लोग उनके भाषा को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी आपको, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं आपको होम्योपैथिक दवा लेने के लिए असाध्य बीमारियों में। उन्होंने एक मन की बात में चर्चा किया था कि आप एक विदेश में प्रधानमंत्री के एक बेटी का, उनका ब्रेन ट्यूमर था, ट्यूमर के ऑपरेशन की वजह से उनकी आँख की रोशनी चली गई और इंडिया में वो ठीक हो गई महिला, वो लड़की थी प्रधानमंत्री का, केन्या, शायद उनका देश का नाम केन्या ही था। मन की बात में आप सुने होंगे कभी। तो उनके जो वो लोकल फॉर वोकल, लोकल यानी बहुत साधारण, लोकल ही एक दिन बहुत बड़ा लोग बन जाता है। तो ट्रेडिशनल चिकित्सा के बारे में कहते हैं। ट्रेडिशनल मतलब कि परंपरागत, ये जो चिकित्सा करने का हुनर जो है, हमने अपने पिताजी, मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जो उपचार इसका करते थे, उनसे हमने सीखा कि फाइलेरिया को जड़ मूल से कैसे ठीक किया जा सकता है। और हमने पढ़ाई जो की अपने स्तर से, कई डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस योगदान रहा है। हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल सिंह जी आज जो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे दवा का शोध रिसर्च कराने में बहुत उनकी अहम भूमिका है। ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी थे, वो काफ़ी विद्वान आदमी थे। तो आप अपने से, मेरा मेहनत भी है। तो 66 साल के मरीज का हमने अब वीडियो में चर्चा हम करते रहते हैं, क्योंकि फाइलेरिया भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
कई जगह पर इसका उपचार है ही नहीं। हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, इसके छोड़ करके कोई उपचार किसी के पास नहीं है। कई तो डॉक्टर ही होम्योपैथी के कई चैनल पर हमारे मित्र जो हैं, कई रोगी हैं, पेशेंट है जो हमारा रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं, जिनको काफ़ी हम पर विश्वास है, फेथ करते हैं, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिए रहते हैं, काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं। ये आप लोगों का चैनल है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर तो मेरा वीडियो आता ही है। सेकंड में हमने फाइलेरिया को भी रख लिया है, इसलिए कि इसका रोगी भी अस्थायी रूप से, परमानेंट, वो भी जड़ मूल से ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे ठीक हो चुके हैं, लाइव में देख सकते हैं, टेलीफोन नंबर रखा हुआ है। हम आपको बार बार फिर विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी गलत बात अपने चैनल के माध्यम से हम प्रसारित नहीं करते हैं। जब तक कि पूरा प्रमाण न हो रोगी का, तो कई रोगी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो रहे हैं, बहुत सारा ठीक हो चुके हैं, उनकी दवा बंद हो चुकी है। और जो लोग आपको निराश करते हैं, आपके अगल बगल डॉक्टर कहीं भी जाते होंगे, ये तो बीमारी ठीक नहीं होगा, कुछ भी करा लो फाइलेरिया का, वैसे मरीजों के लिए हमारा वीडियो है। वैसे मरीज जो काफ़ी उब चुके हैं, दवा खाते खाते चकरा गए हैं, बैठ गए हैं, माथा पकड़ लिए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, सारा ताकत उन्होंने लगा दिया इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन जब समय का इशारा होगा, समय जब आपको बोलेगा स्वस्थ हो जाने के लिए, उसका जब जितना कष्ट काटना होगा काटेंगे, तब किसी डॉक्टर का आपको परिचय मिलता है, जान पहचान होता है, उस पर नज़र जाता है, उसकी मुलाकात होती है, भेंट होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो फाइलेरिया ये होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। थोड़ा जो नए जो बीमारी है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के नीचे, उसमें कम दवा चलानी पड़ती है। लेकिन जो 2 साल से ऊपर क्रोनिक हो गया है, बहुत दिनों से फाइलेरिया है, उनमें ज़्यादा दवाइयाँ चलानी पड़ती है। तो पेशाब दूध की तरह होने लगे, जार बुखार आने लगे, लाली लेकर पैर फूल जाए, हाइड्रोसिल में सूजन हो जाए, हाथ आपका सूजन हो जाए, आँख लाल हो जाए और उल्टी होने लगे, ये सारा सिम्टम आपका फाइलेरिया का है। पैर जो होता है फाइलेरिया में, केवल पैर फूलेगा, हाथ फूलेगा और शरीर और चेहरे में सूजन बहुत कम ही मरीज को देखने में आता है। तो पैर, हाथ, हाइड्रोसिल, यदि औरत हैं, लेडीज हैं, तो उनको छाती में गिल्टी बन सकता है, बस इतना ही होता है। तो फाइलेरिया का मरीज यदि आप हो गए हैं और हर जगह का दवा आप खाकर उब चुके हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों जरूर जान रहे होंगे, सर्च करिएगा तो आ जाएगा। यदि आप लिंक मांगेंगे तो आपको भेज भी दिया जाएगा कि 66 साल का पुराना फाइलेरिया जो जड़ से ठीक हो गया। बीमारी हम जब देखे थे तो ठीक होने के लगभग वो 4 साल के बाद मरीज आए थे, अपने भतीजे को लेकर के, या भतीजा भी बहुत ठीक हो चुके हैं। तब हमने लाइव किया और हमें लगा कि फाइलेरिया को ये आसानी से उपचार किया जा सकता है। और फाइलेरिया का जब हम आपके चैनल के माध्यम से हम डाले कि ठीक हो गए 66 साल पुराने, तब एक से बढ़कर एक बहुत खतरनाक किस्म का मरीज इसमें मिलने लगे। एक से एक मोटा पैर, पता नहीं इतना मोटा पैर कैसे हो जाता है। तब हम कहें कि ये भी सीरियस मैटर है, फाइलेरिया भी कम घातक बीमारी नहीं है। मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा करिएगा, मस्कीटो नेट का। मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसमें और लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मछली, अंडा सबको फ़ायदा करता है।
कोई परहेज इसमें नहीं है। दही और केले से बचनी चाहिए। खाने के बाद में आपको जार बुखार आ सकता है, सूजन बढ़ सकता है। और इसमें कई लोगों को चावल बोलते हैं कि फलेरिया में खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं है। चावल से तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यदि आप दिक्कत है तो उसको भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें दूध आप लीजिए, दही छोड़ दीजिए, दूध लीजिए। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।